वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप देख रहे हैं विरसा चैनल और मैं हूं हरलीन कौर। आज हम एक ऐसी दास्तान के बारे में जानेंगे जिसमें कुर्बानी और सिदक की मिसाल है। गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत के बारे में। 23 दिसंबर 1704 को छोटे साहिबजादे और माता गुजरी को सरहंद के ठंडे बुर्ज में कैद किया गया। अगले दिन उनकी पेशी वजीर खान की कचेरी में थी। कचेरी में उपस्थित जितने लोग थे उन्होंने एक रणनीति के बारे में सोचा। उन्होंने कचेरी का बड़ा दरवाजा बंद कर दिया और सिर्फ छोटा खुला रखा, ताकि जब छोटे साहिबजादे अंदर आए तो उन्हें अपना सर झुकाना पड़े और इसी से वजीर खान के सामने गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटों का सीस झुक जाएगा। लेकिन छोटे साहिबजादे उम्र में जितने छोटे थे, विचारों से उतने ही ऊंचे। उन्होंने पहले अपना पैर घुसाया और फिर सर, जिससे ये साबित हुआ कि रणनीति हारी और धर्म जीता। अंदर आने के बाद उन्होंने गज के फतेह बुलाई, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये सुन के वजीर खान को गुस्सा आ गया कि इन छोटे साहिबजादों की इतनी जुर्रत। उसने उन्हें जहनी तौर से कमजोर करने के लिए कहा कि तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाइयों को हमने मार दिया है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस्लाम कबूल करो। लेकिन छोटे साहिबजादे ऐसा कैसे मान सकते थे? उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सूरवीर पैदा नहीं हुआ जो हमारे पिता को मार सके, और हमारे भाई जरूर जंग में लड़ते हुए शहीद हुए होंगे। रही बात अपना धर्म छोड़ने की, वो तो हम कभी नहीं करेंगे, बेशक हमारा सीस चले जाए। हमारे वंश की ये रीति है आई, सीस जाए पर धर्म न जाए। ये सुन के कचहरी में उपस्थित लोग दंग रह गए कि इतने छोटे बच्चे और इतने दृढ़ इरादे। उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से इन्हें समझाया जा सके। उन्हें प्यार से भी समझाया गया कि अगर वो इस्लाम कबूल करते हैं तो उन्हें बहुत ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी। लेकिन छोटे साहिबजादे अपने फैसलों पर दृढ़ रहे। उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया गया, जैसे कि तूत की पतली लकड़ी से मारा गया, अंगारे जलाकर उनकी उंगलियों के बीच में रखे गए और गुलेलों से उनकी आंखों पर वार किया गया, ताकि किसी तरीके से वो इस्लाम कबूल करें। लेकिन वो दृढ़ थे। उन्होंने साबित किया कि वो गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटे थे। इसके बाद कचहरी में वजीर खान ने कोशिश की मौलवी साहब को बोल के कि इनके खिलाफ कोई सजा सुनाई जाए, लेकिन मौलवी साहब ने साफ कह दिया, इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मासूम बच्चों को सजा दी जाए। ये सुन के वजीर खान ने दूसरा पैतरा आजमाया। वहां पे मौजूद मलेर कोटला का नवाब भी था, जिसका नाम मोहम्मद शेर खान था। शेर खान के भाई मोहम्मद नाहर खान को गुरु गोबिंद सिंह जी ने जंग में मार दिया था। ये सोचकर कि अब शायद मोहम्मद शेर खान इन बच्चों से बदला लेगा, वजीर खान इनको सजा देने की जिम्मेवारी मोहम्मद शेर खान पे छोड़ देता है। लेकिन शेर खान एक बहुत ही नेक दिली इंसान था। वो कहता है कि अगर बदला लेना ही होगा तो मैं मैदानी जंग में डट कर लड़के इनके बाप से लूंगा, इन छोटे बच्चों से नहीं। बदला ही लेना होगा तो लेंगे इनके बाप से, महफूज रखे खुदा हमें ऐसे पाप से। ये सुन के वजीर खान ने फिर कोशिश की, लेकिन मलेर कोटला के नवाब ने वजीर खान को साफ साफ कह दिया कि अगर बाप से बदला लेगा तो सूरवीर माना जाएगा, लेकिन अगर इन बच्चों से बदला लेगा तो याद रखना सरहंद मलेर मेट हो जाएगी। और हुआ भी ये। आने वाले समय में सरहंद खत्म हो गई, लेकिन मलेर कोटला नहीं। ये सब देख के वहां पे मौजूद सुच्चानंद, जो एक बहुत ही नीच किस्म का इंसान था, उसने अपना पैतरा खेला और उसने उन बच्चों से पूछा कि अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए तो क्या करोगे, क्योंकि उसे पता था छोटे साहिबजादे कोई भी ऐसा जवाब नहीं देने वाले जिससे वजीर खान खुश हो जाए। और ऐसा हुआ भी। छोटे साहिबजादे कहते हैं कि अगर हमें छोड़ दिया जाए तो हम जंगलों में जाके शस्त्र इकट्ठा करेंगे, खालसा फौज तैयार करेंगे और सरहंद पे हमला करेंगे, अपने बाप की तरह अपने धर्म के लिए लड़ेंगे। ये सुन के सभी दंग रह गए। सुच्चानंद ने कहा कि देखा, ये अपने पिता की तरह बागी ही बनेंगे, इसीलिए इन्हें छोड़ना हमारे लिए सही नहीं होगा। आखिरकार सांप के बच्चे सांप ही होते हैं। नीके बालक तुम मत जानो, सांपों के तुम पूत पछानो। और यही बात सुन के काजी वहां पे फतवा जारी करता है कि छोटे साहिबजादों को जिंदा नीहों में चिनवा दिया जाएगा। छोटे साहिबजादों को वापस ठंडे बुर्ज में भेजा जाता है, जहाँ पे वो दादी माँ के साथ एक आखिरी रात गुजारते हैं।
वहां पे मोती मेहरा, जो कि एक हिंदू घराने से था, आकर छोटे साहिबजादों को गर्म दूध पिलाता है। वो अपनी नेकी दिखाता है क्योंकि उसे पता था ये मासूम बच्चे हैं। आने वाले समय में मोती मेहरा और उसके पूरे परिवार को जालिम खत्म कर देते हैं, लेकिन मोती मेहरा की ये कुर्बानी सिख धर्म को आज भी याद है। 13 पो का दिन आता है। आखिरकार वो घड़ी आ ही जाती है जिस दिन साहिबजादों को नीहों में चिनवा दिया जाना था। अगला दिन 13 पो आता है और छोटे साहिबजादों को इसी दिन जिंदा नीहों में चिनवा दिया जाने वाला था। लम्हों की कथा थी, सदियों ने सजा पाई। छोटे साहिबजादे आखिरी बार माता गुजरी से कहते हैं कि आज हम जा रहे हैं, अब हम नहीं आएंगे दादी माँ, हमारे खिलाफ फतवा जारी किया है, हमें जिंदा नीहों में चिनवा दिया जाएगा। ये बात सुन के दादी माँ उन्हें गले लगाती है और अपनी आखिरी मंजिल के लिए तैयार करती है, जिसे कवि बयान करते हैं इस तरीके से। जाने से पहले गले से लगा तो लूं, केसों को कंघी करूं, मुंह दुला तो लूं, नन्हे से सिर पे कलगी सजा तो लूं, तुम्हें मरने से पहले दूल्हा बना तो लूं। छोटे साहिबजादों को जिंदा नीहों में चिनवाते समय वजीर खान एक आखिरी पैतरा यूज करता है और कहता है कि अभी भी समय है, अभी भी इस्लाम कबूल करोगे, छोड़ दिया जाएगा, ऐशो आराम की जिंदगी जियोगे, इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन छोटे साहिबजादे कहते हैं कि सच को मिटाओगे तो मिट जाओगे जहान से, डरता नहीं है अकाल किसी शहंशाह की शान से, उपदेश तुम सुन लो जरा दिल के ये कान से, कह रहे हैं हम तुम्हें खुदा की जुबान से। अंतिम समय में भी वो गुरबानी का जाप करते रहे। नीहों में चिनवाने के बाद जब नीहों को गिराया गया तो देखा गया कि अभी भी उनमें जान बाकी थी। ये देखकर वजीर खान ने ऐलान किया कि इन्हें ज़िबा कर दिया जाए और इसके लिए साशल बेग और बाशल बेग जो वहाँ के कैदी थे वो मान गए, क्योंकि उनकी फिर सजा कम कर दी जानी थी। साशल बेग और बाशल बेग छोटे साहिबजादों को ज़िबा कर देते और इतिहासकार ये कहते हैं कि बाबा जोरावर सिंह की जान पहले चली जाती है और बाबा फतेह सिंह 12.5 मिनट तक अपने पैर फड़फड़ाते हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये छोटे साहिबजादे उम्र में तो छोटे थे लेकिन अपने विचारों से उतने ही ज्यादा बड़े। ये कोई आम मौत नहीं थी जिसमें मौत का डर हो, ये एक ऐसी मौत थी जिसमें अकाल पुरख से मिलने का चाह था। ये खबर जब माता गुजरी तक पहुंचती है तो वो भी अपने प्राण छोड़ के शहीद हो जाते हैं। इस तरह माता गुजरी और छोटे साहिबजादे शहीद हो जाते हैं। अब यहाँ पे टोडरमल, जो एक बहुत ही रईस इंसान था, एक ऐसी जमीन खरीदता है जो इतिहास की सबसे महंगी जमीन है, क्योंकि वजीर खान संस्कार करने से इनकार कर देता है। तब टोडरमल आके जमीन खरीदता है जितनी जमीन पर माता गुजरी और छोटे साहिबजादों का संस्कार किया जाना था। वो सोने की मोहरे बिछाकर वो जमीन खरीदता है और अंतिम संस्कार करता है। गुरु गोबिंद सिंह जी माही को भेजते हैं सरहद में माता गुजरी और छोटे साहिबजादों की खबर लेने। माही वहाँ 3 दिन रह के खबर लेता है और जब वापस आता है तो रो पड़ता है। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं कि रो ना, मुझे बता कि क्या हुआ। तो माही कहता है ये कैसी शाम आ गई। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं शाम तो तब भी आई थी जब मेरे पिता का सीस मेरे घर आया था, शाम तो तब भी आई थी जब मेरे बेटों को मैंने शहीद होते देखा था जंग के मैदान में। आज भी एक शाम आई है और याद रखना एक शाम ऐसी भी आएगी जब मुगल राज जड़ से खत्म हो जाएगा। सारी दास्तान सुनने के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी माही से जो कहते हैं उसे कवि कुछ इस तरह बयान करते हैं। तू रूबरू से कोई गल ना लुकाई, साफ साफ दसी कोई कहर न कमाई, कोई हिंज ते न केरी, कोई आह ते न कड्डी, मेरे लाला ने उच्ची साह ते न कड्डी, तेसी दी जद सट लगी सी करारी, मेरे फतेह सिंह ने उच्ची चींक ताना मारी। इस शहादत से हमें ये पता चलता है कि छोटे साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह जी की तरह दृढ़ इरादे रखते थे, इंसाफ के लिए लड़ना जानते थे, जुल्म के अगेंस्ट थे और अपना धर्म छोड़ना नहीं जानते थे। सीस दे दिया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। सिख कौम के लिए अपने 4 पुत्र वार दिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने। उनकी शहादत को याद करके
छोटे साहिबजादों की कुर्बानी को याद रखिए और आगे भी इसी तरीके से शहादत के दिनों में जाप करें और अपने धर्म पे दृढ़ रहें। विरसा चैनल की यही आस है कि आप तक ये सुनेहा अच्छे से पहुंचा होगा, इसीलिए हमने इस बार हिंदी में इस प्रोग्राम को करना ठीक समझा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।